Hello to all my beautiful DOs. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So this is a reading for you. और आपके लिए आपकी कनेक्शन की सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वेट करोगे आप, मूव ऑन करोगे, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. दिस इज़ द रीडिंग. और नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, कंप्लीट सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए वैलिड है. पर्सनल रीडिंग की सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना. ठीक है. तो लेट अस सी सिंह राशि वालों, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है. आप डबल टैप करके इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हो. कार्ड सफलिंग के दौरान अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिएगा एंड वी विल सी व्हाट इज़ द रीडिंग. ठीक है. सो लेट्स सी. व्हाट इज़ द रीडिंग, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लियो सिंह राशि वालों के लिए, क्या एनर्जी है उनके पर्सन की तरफ से. लियो, आई कैन सी आपके पर्सन दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं. यू शुड नो कि आपने इनको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एंड दैट इज़ वाई दे आर कन्फ्यूज्ड. ठीक है. बात कर रहे हो, लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कंप्लीट सेपरेशन में हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. ये पर्सन जो है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद इस रिलेशनशिप में अब ऐसा कुछ हो गया है जो कभी रिकवर नहीं कर सकते हैं. जब आप एक बार जस्ट लाइक कि कुछ करना, जैसे एक थप्पड़ लगाना शुरू कर देते हो, वो चीज़ कंटिन्यू रहता है. आप कुछ बोलना शुरू कर देते हो तो वो चीज़ हमेशा रहेगी. अगर आप इतने एक बार आपने गाली दे दी तो वो गाली हमेशा ही निकलते रहेगा. तो दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन सी यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की कनेक्शन में. समथिंग अनबियरेबल है जो ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से खुद से सेल्फ टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. ये पर्सन बहुत दूर तक दुख में है, दर्द में है, हार्ट ब्रेक है. थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को आप समझते हो. ये इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत पेन है इनके दिल में. और जस्ट लाइक कुछ लोग कम्प्लीटली काफ़ी टाइम से सेपरेशन में दिखाई दे रहे हो, डिवोर्स है. आई थिंक फॉर सम ऑफ यू ये कंडीशन तक कंप्लीट सेपरेशन तक पहुंच चुकी है या डिवोर्स तक पहुंच चुका है. ये पर्सन कम्प्लीटली आपके साइड से डिप्रेशन में दिखाई दे रहा है. बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप दे आर डिप्रेस्ड ऑल्सो. ओके. ट्रूली स्पीकिंग, अपसेट प्लस कंफ्यूज है. ये दोनों ही एनर्जी कन्फ्यूजन की बता रही है. जो हर्ट, जो पेन को ये रिलीज़ कर रहे हैं राइट नाउ अपने लाइफ में. बहुत बार ऐसा होता था कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये सब कुछ हो रहा है. बट वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते थे. ठीक है. वो सोचते थे कि ठीक है, हो गया, अब रिकवर हो जाएगा, मना लेता हूँ, बात कर लेता हूँ. बट नाउ दे डोंट वांट टू डस्ट देमसेल्फ ऑफ. ठीक है. रैदर जो हुआ है या पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ओके. ये स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं बट बहुत पेन से ये सफ़र कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अनबियरेबल पेन. कन्फ्यूजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इनको लग रहा है कि ये काफ़ी हार्ड टाइम है इस रिलेशनशिप का. ये कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं है. इनको लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो. ठीक है. ओके. जो भी इशू है उसको अवॉइड करके ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. दे डोंट वांट टू सी एनीथिंग. ब्लाइंडफुल दिख रहा है आप टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी के साथ. तो एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न इनको लग रहा है कि ठीक है, लाइफ में एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेना पड़ेगा बिकॉज़ एक डेडलॉक कंडीशन आ गया है. तो अभी जो है कि चीज़ें स्टैग्नेंट हो चुकी हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में. या फिर यू नो द थिंग दे वांट वो यहाँ पे नहीं हो रहा. लॉन्ग लास्टिंग ये कनेक्शन ये पर्सन फील नहीं कर रही. सी दिस कार्ड. इनको लग रहा है कि बार बार इस रिलेशनशिप में सेम थॉट पैटर्न चीज़ें देखने को मिल रही हैं. चीज़ें काफ़ी टफ हो रही हैं एंड जस्ट लाइक स्टोर्मिंग सिचुएशन. ठीक है. और ऐसा लग रहा है कि बार बार अपने आप को पुश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए. अगर देखो, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को पता है कि आप एक सपोर्ट सिस्टम रहे हो एक टाइम पे जहाँ हो सकता है कि इनके फैमिली ने भी इनका साथ छोड़ा हो तब इनके साथ हो. दे वॉन्ट टू बी विथ यू जस्ट बिकॉज मे बी कि इन्होंने कोई कमिटमेंट किया है. ठीक है. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि इनर पीस लैक है, फुलफिलमेंट लैक है.
रिलेशनशिप में समझना, मैच्योरिटी लैक है, डिफेंसिव काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग कि ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। दो आपने बहुत कुछ ऑफ़र किया है, आप इनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो, आपने इनकी मदद की है किसी न किसी तरीके से कुछ चीज़ को पूरा करने में, एक्म्प्लिश करने में, इन देयर करियर, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, आपने मदद की है, एक फिनिश लाइन तक पहुंचने में आपने मदद की है इनकी, आप लॉयल रहे हो। बट लॉयल्टी के बाद भी जिस नॉट कि लॉयल्टी इनफ होता है, समझना भी ज़रूरी होता है, एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है, ओके, टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो उनको लग रहा है कि वो सब चीज़ नहीं है, काफ़ी वियर एंड टीयर है इस रिलेशनशिप में। एंड देर फीलिंग कि दिस इज़, जो भी आप दोनों का कनेक्शन का भी सिचुएशन है, दे आर फीलिंग दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन दिस रिलेशनशिप। ओके, सो सैड। ओके, लेट अस सी और क्या एनर्जी है, लेट अस सी। ये दे नीड टू मीट यू, जस्ट नॉट लाइक कि ये वांट नहीं है, ये नीड है। ओके, दे नीड ये बातें करें मिलके। ओके, कुछ चीज़ों का डिस्कशन, क्लियरेंस चाहिए इनको। सो जस्ट नॉट लाइक दे वांट, जस्ट लाइक दे नीड। शॉक। Now I will tell you the some harsh reality of this relationship. Sudden change, shocking news कुछ मिला है इनको आपकी तरफ से. This was more shocking than surprise. एंड इनको इतना वो चीज़ पसंद नहीं आया जो भी हुआ है, सडन चेंज, सडन बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में। दे आर थिंकिंग ये रिलेशनशिप डेड हो चुका है, इनके लिए कोई सेकंड चांस नहीं दिया जा सकता इस रिलेशनशिप को, ये डेड एंड हो चुका है, ये लास्ट हो चुका है, ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। यू सी दिस का यहाँ पे लिखा भी हुआ द रिलेशनशिप इज़ ओवर, बट गाइज आई विल सी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। ओके, डोंट वरी, दे नो दैट दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ये सोल कनेक्शन है। ओके, ये पार्टनरशिप है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो इनका साइन हो चुका है आपके साथ, पर इनको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे निभाएंगे। बट इनको ये भी पता है कि ये सोल कनेक्शन है, ये पार्टनरशिप है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप लाइफ पार्टनर होंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, ये यही चीज़ को बार बार सोच रहे ऑन एंड ऑन। ये जब इन्होंने कमिटमेंट कर दी है या आपने कमिटमेंट कर दी है, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है डिवाइन की तरफ से आप दोनों के बीच में, ये कैसे होगा। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज़, डिवाइन ब्लेस मी एंड माय सोलमेट, ठीक है, अपने लिए। और ये एडिक्शन फील कर रहे हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, दे डोंट वांट कि आप किसी और के साथ इंगेज हो, इमोशनली ब्लॉक फील कर रहे हैं। डेफिनेटली एक चेन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकते। इनको जितना भी लग रहा है अपने सबकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस में कि ये आपको छोड़ देंगे, बट सबकॉन्शियसली ये पोजिशन है, ऑब्सेशन है, ये नहीं छोड़ सकते हैं आपको। ठीक है, सो दे आर थिंकिंग कि कुछ हेल्दी चॉइसेस इस रिलेशनशिप में बनानी पड़ेंगी आपको और इस पर्सन को, जहाँ थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए और इस पर्सन को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बट इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भी प्रायोरिटाइज और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, टू बिकम मोर इफ़िशिएंट। सी दिस इज़ द कार्ड जो यहाँ पे बता रहा है आपके लिए एक साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप में शुरू होने वाला है। टाइम टेकिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 महीने भी लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 वीक भी लग सकता है, जहाँ यू विल सी हेल्थ इस रिलेशनशिप का बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। समथिंग ग्रेट, समथिंग बिग जो कि इस रिलेशनशिप में आने वाला है। 111 के साथ इस एनर्जी का ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, सी दिस इज़ ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप और ये पर्सन सोलमेट हो, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक यूनिफाइड लव है, एक पार्टनरशिप जो यूनिवर्स ने बना दिया है आप लोगों के लिए, जो कि मैरिज तक जाएगा ये कनेक्शन। ठीक है, 2 of wands, 2 of cups, ace of pentacles, wow. Let me see. So this is your reading, Leo, your message, your reading, your future connection. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.